ये सब तो ठीक है, तो मुझे यहाँ अकेला छोड़ के तुम इसके साथ मर्डर मिस्ट्री क्या करने गए थे? अरे हम सैर करने गए थे, मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक ब्रो। ये वॉक वॉक करके पता नहीं कहाँ भगा लेगा तेरे को। तो ओके, जोरदार तालियां हो जाए रणबीर और अनुष्का के लिए। ये कहाँ ये आप कहीं जा रहे थे? ये मेरी लोटा लेके ये बम्पर का पेटीकोट है ना? हाँ, ये कहीं की शादी हो रही थी, तंबू काट के उसने बनाया। आई नो। ये क्या है? लोटा। ओहो, हमारी सारी प्रॉपर्टी बाहर घूम रही है। क्या पाजी, आइए। कोई लोटा देता है। पता कितने मच्छर थे? मच्छर थे? थैंक गॉड फीमेल थे। रात रात इतना काटा है उन्होंने मुझे। वो रणबीर कपूर है ना आप, इसलिए क्यूट लगते हैं आप उनको। सारी लड़कियों को लगते हैं आप। आइए आइए आइए, यहाँ पे विराजमान होइए आपने। अरे चारपाई लेके जाओ, शो का स्टैंडर्ड डाउन करते तुम लोग। कितनी बार का अच्छा वाला बेड लगाया करो। सॉरी आपको जो तकलीफ हुई, पर कोई बात नहीं यार, आप एंजॉय भी तो इतना करते हो। ऐ दिल है मुश्किल में दो खूबसूरत लड़कियां अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय के साथ रोमांस कर रहे हैं। क्या बात है, वाकई यार। नहीं, जब आपको पता चला कि अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या के साथ आपको रोमांस करना है, तो आपने दो लड़कियों के साथ रोमांस करना है, तो फीस नॉर्मल ली या आपने डिस्काउंट दिया था उनको? करण सर एक्चुअली मैंने करण को पैसे दिए थे। अच्छा, हाँ, प्लीज ऐसा कर दे, मेरी ख्वाहिश है। एक तरफ ऐश, एक तरफ अनुष्का, जन्नत ही जन्नत। वाकई रोशनी का टुकड़ा है वो, रेशम जैसी महीन, झील सी गहरी आंखें, रंगों से ज्यादा रंगीन। काश आप होते घड़ी तो बांध लेते कलाई पे, दिन में बार बार देखकर कहते ये वक्त कितना हसीन है, ये वक्त कितना अनुष्का, रणबीर का ये कहना है, इन्होंने कहीं कहा था कि वर्किंग विद करण इज लाइक ए पार्टी। ऐसा क्यों बोलते हैं ये? मतलब क्या वो शूटिंग चलते चलते बीच में ड्रिंक्स ऑफर करते हैं? नहीं, ड्रिंक्स तो नहीं ऑफर करते। तो फिर क्यों पार्टी जैसा माहौल क्यों होता है रणबीर वहां पे? एक तो करण बहुत ही रियल पर्सन है जी, उसको डायरेक्टर बनने की एक्टिंग नहीं आती। और ज्यादातर जो हमारे इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स है जी, वो शॉर्ट तो बता देते हैं, लेकिन पूरे दिन जो सेट पे रहते हैं ना, वो डायरेक्टर की एक्टिंग कर रहे हैं। कैसे मॉनिटर के पीछे बैठे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, माइंड में कुछ नहीं चल रहा। सबको काम सबको दे दिया है। एक्टर एक्टिंग कर रहा है, लाइटमैन लाइटिंग कर रहा है, सिनेमेटोग्राफर लाइटिंग कर रहा है। तो आई थिंक करण इतना रियल है कि ही जस्ट वांटेड कि हम मजा करें सेट पे। अगर हम मजा करेंगे, वो एनर्जी होगी, वो माहौल रहेगा, और वही फिर पर्दे पर ये वही एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल वही ट्रांसलेट होती है। तो बिकॉज मैंने इससे पहले इतने भारी भरकम रोल्स किए थे, इंटेंस डायरेक्टर्स, इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप, अनुराग बासु, तो मेरी आदत हो गई थी कि सेट पे सेक्रीफाइस करना। मैं अपने मूड में बैठा हूँ, मैं अगर ऊपर भी देखता तो डायरेक्टर पीछे से बोलता, तो वापस मूड में जाना था। और यहाँ करण के सेट पे मैं और अनुष्का एक्टिंग कर रहे हैं, कैमरा है, करण वहाँ बैठा है मॉनिटर के साथ, हम एक्टिंग कर रहे हैं। और इसका डायलॉग मैं ऐसे देखता हूँ, करण पीछे से डांस कर रहा है मॉनिटर पे, ऐसे कुछ चेहरे बना रहा है, मतलब कुछ वो इंसान ही कुछ और है। मैं एक तो ट्रॉली शॉट हो रही थी कि कैमरा ट्रॉली पे लगाया और वो ऐसे ऐसे आगे 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 आएगा, और मैं बैठी हुई और मैं कुछ फोन पे कुछ मैसेज वैसे भेज रही हूँ शॉट में, और मैं ऊपर देखती हूँ एंड शॉर्ट कट, तो करण इज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू द ट्रॉली, और वो कैमरा आया 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 यहाँ पहुंचा, मैंने ऐसे करा, मैंने ऊपर देखा, मैं स्माइल किया, और करण जौहर दूसरी तरफ ये कर रहा है, कट, हेलो या अच्छा लिसन, यहाँ पे ना इन द ऑफिस लाइक सो ही इज मूव्ड ऑन टू समथिंग एल्स, मतलब शॉट लेके वो मतलब किसी और पिक्चर की बात करने लग गए। बड़े प्रोड्यूसर है ना, एक टाइम पे कितना कुछ चल रहा होता है। मल्टीटास्कर है। आई मीन बहुत मुश्किल होता है इतना सब कुछ हैंडल करना। वो रियलिटी टीवी शोज में भी होते हैं, वो एक्टर भी हैं, वो मॉडल भी हैं, आई थिंक वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। एक्टर थे, उनका एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया। जब हम तीनों बॉम्बे वेलवेट कर रहे थे, तो सबको पता है कि करण जौहर की पहली डेब्यू फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थी जी। उन्होंने शाहरुख सर के दोस्त का किरदार निभाया था, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला था, और वो अवार्ड के भूखे हैं। मतलब अवार्ड तो चाहिए उनको। शूटिंग के दौरान कहा था कि आई होप पीपल फॉरगेट बॉम्बे वेलवेट दिलवाले दुल्हनिया मेरी डेब्यू फिल्म है, क्योंकि मुझे सारे अवार्ड्स ये फिल्म के लिए चाहिए। अच्छा, जैसे फिल्म रिलीज हुई, जो पलटी मारा, मेरी तो दिलवाले दुल्हनिया डेब्यू फिल्म थी, तो पूरा मतलब पाजी ऑफ ही कर दिया फिल्म। अच्छा अनुष्का, मुझे एक बात बताइए, आप जब भी आप हिल एरिया में शूट करते हैं, इतनी ठंडी ठंडी जगह होती है,
शिफॉन की साड़ी पहना के, एक तो फॉरेन में जाते हैं, हाँ बुडापेस्ट, स्विट्जरलैंड, हीरोइन को यहाँ से साड़ियाँ ले जाते हैं, काफी सारी शिफॉन की साड़ियाँ, वो पहना देते हैं। इतनी ठंड लगती है, लड़कों को कभी नहीं ऐसा करते कि आप खाली सैंडो पहन के आ जाओ। लड़कियों के साथ इतना इंटॉलरेंस नाइंसाफी। क्यों? ये नाइंसाफी, इसके बारे में आप खुल के बोल सकती हैं आज। बहुत 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 बुरी बात है। मैं सालों से देखती आई हूँ कि ऐसे एक्ट्रेसेस खड़ी रहती थी, मतलब खूबसूरत लग रही होती थी, लेकिन देख के उनको लग रहा है कि ये कैसे कर रही है ये, और आदमी लोगों ने पहना हुआ है स्वेटर और जैकेट, एंड जब वो उनको पकड़ती थी ना, तो मुझे देख के लगता था कि ये बस ना गर्मी के लिए कर रही है, इसे पकड़ रही है कि बस। बट वो देखने के बाद भी मैं सोचती थी यार ऐसा कभी करना चाहिए, तो वो करने का मुझे मौका अच्छा। मिला। ए दिल है मुश्किल में हम लोग ऑस्ट्रिया में शूटिंग कर रहे थे, तो एक ग्लेशियर के ऊपर हमने शूट किया था। अच्छा। और मैंने एक साड़ी पहनी थी शिफॉन की, जैसे आपने कहा, तो मैं बहुत डरी हुई थी कि मतलब क्या होगा, तबीयत इतना खराब हो जाए। तो मैं साइक किया अपने आप को कि नहीं, मुझे ठंडी नहीं लग रही है, मुझे ठंडी नहीं लग रही है, आई एम फाइन, आई एम ओके। और वो ना एक केबल कार जाती है ऊपर, तो नीचे तो मैं आई एम फाइन, आई एम ओके, हाँ सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, लेकिन जैसे जैसे वो केबल ऊपर जा रहा था ना, मेरा ना कॉन्फिडेंस नीचे आ रहा था क्योंकि ठंडी बढ़ रही थी। तो लाइक आई एम ओके, I'm okay. And finally I reach on set. ये भाई साहब, इन्होंने इतने सारे कपड़े पहने हुए, मतलब ग्लव्स पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं, आई थिंक बीनी भी पहनी हुई थी, कान इसके कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। ये It's too cold, man. मुझे इतना गुस्सा आया कि उस गुस्से से ही मेरी बॉडी गर्म हो गई। मुझे लगा मैं इसको मार दूंगी। पाजी सोशल सर्विस था, आई न्यू कि अगर गुस्सा होगी तो बॉडी गर्म हो जाएगी। समझ रहा हूँ, मैं लेयर्स में काम करता हूँ, I know. कपड़े की लेयर्स और सोल के पेन के लेयर्स में काम करती एक्चुअली मौसम का बड़ा प्रभाव होता है। आपको डायलॉग गुस्से वाला बोलो, चले जाओ मेरी जिंदगी से, ये तुमने मेरे साथ गलत किया है, पूरा ठंड लग रही है मेरी जिंदगी। मैं सोशल नेटवर्किंग पे फोटोग्राफ्स देखे कुछ कि रणबीर को करण सर कुछ नहीं बता रहे हैं कि क्या ऐसे करना है क्या नहीं करना है, अनुष्का को सीन कर करके बता रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कि वो इनको कुछ सिखा रहे थे या उनका खुद हीरोइन की एक्टिंग करने का दिल कर रहा था। हाँ। पता है बिगिनिंग में क्या हुआ कि हम सेट पे पहुंचते थे तो डायरेक्टर बोलते हैं एक्टर्स को कि ओके गाइस आप सीन करिए, एक्टर्स ब्लॉक करते हैं सीन को, हम पूरा सीन इनएक्ट करते हैं जी। एंड देन शॉट लगता है जो भी है। पहले कुछ दिन मैं आती थी सेट पे, रणबीर अपना पार्ट कर रहा होता था और करण मेरा पार्ट कर रहा होता था और दोनों एक अपने बीच में सीन कर लेते थे और मैं बस देखती रहती थी ये क्या हो रहा है। हमारे पास तस्वीरें भी मैं सबको दिखाता हूँ यहाँ पे, प्लीज दिखाइए। प्लीज जरा दिखाइए क्या हो। ये देखिए, हाँ वो देखिए करण जौहर पूरा एंजॉय करते हैं करण सर अपनी फिल्मों को। एक और है हमारे पास, पेश कर रहे हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर। अनुष्का से ज्यादा फीलिंग ली हुई करण सर ने। अच्छा कपड़े उन्होंने खुद भी देखो कितने पहने हैं, अनुष्का बेचारी को देखो पतली सी साड़ी। रणबीर में आप दोनों से सवाल है, आपने हर तरीके की फिल्में की हैं, आपने भी NH10 में मारधाड़ भी काफी की, सुल्तान में कुश्तियां की, रणबीर ने भी काफी सारे एक्शन फिल्में भी की हैं, रोमांटिक भी की हैं। आपको मजा ज्यादा किस में आता है, रोमांस करने में आता है? मैंने एक्चुअली नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बात पूछी थी, उन्होंने आज तक कभी कुछ किया नहीं था ऐसा रोमांटिक सीन। उनको सुहेल भाई ने एक फिल्म में करवा लिया रोमांटिक सीन, वो बोलते मेरे मुंह को खून लग गया है। तो कहते मैंने कभी सोचा नहीं था, अब मेरे को यही फिल्में करनी है, तो वो रिजेक्ट करी जा रहे हैं। तो मतलब उनका तो मुझे क्लियर हो गया। आपको ज्यादा किन चीजों में मजा आता है, मतलब कैसी फिल्म करने में? मैं प्रार्थना करता हूँ कि नवाज भाई के मुंह में खून ना लग जाए, क्योंकि अगर वो रोमांटिक रोल में आ जाए हमारी खैर नहीं रहेगी, क्योंकि वो इतने अच्छा एक्टर है। और जब मैं अपनी पहली फिल्म कर रहा था सावरिया, संजय लीला बंसाली मुझे लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने तभी मुझे कहा था कि मेरा जो फेस स्ट्रक्चर है ना, मेरी आंखें का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो बोन है ये थोड़ा नीचे आता है, तो अगर मैं नॉर्मल भी रहूँ ना, मेरे फेस में बहुत उदासी है, देखो। तो वो पहले से ही मेरे जहन में बैठ गया था कि जो इंटेंस सैड वाले रोल्स है ना, मैं बहुत आसानी से कर लेता हूँ। जब वो फन रोल्स होते हैं ना, जहाँ खेल कूद है और हंसना, मैं हंसता नहीं हूँ। अच्छा, मैं हंस नहीं सकता फिल्मों में। इसको हंसा के दिखाओ, जिसकी हंसी को भी सुनना। इसके पीछे एक रीजन बताता हूँ कि मेरी हंसी में कोई आवाज नहीं है। अच्छा, तो फिल्म के लिए आवाज के बिना हंसी तो इट डजंट मेक सेंस, तो आई हैव टू पुट अ साउंड। जब मैं डालता हूँ तो एक गधे की आवाज आती है। सीरियसली थोड़ा सा कुछ ऐसे गा के बताओ। तो कुछ एक जोक मार। When you have such a great comedian, why would you कभी ask me कभी to सचिन crack? सर को कोई बोलता है, अरे सर एक सिक्सर मार के दिखाई ना। कोई आर्मी अफसर आए, सर एक तोप चला के दिखाइए ना। तुम ये कह रहे हो मैंने 4:10 पे शताब्दी ली,
अच्छा। एमपी था, बहुत ज्यादा थका हुआ था, तो 4:15 तक थक करके नींद आ गई। 4:30 बजे मुझे 3 मोहतरमाएं बहुत खूबसूरत टनाटन हिलाया। मैंने देखा, पहले तो मैंने यूं करके, मैं सच्ची बात है क्या है सिद्धू भाजी, हाँ जी, हंस के दिखाओ। ओ मैं क्या तो ऐसी तैसी हंस के दिखाओ, अरे हंस के दिखाओ, 4:15 बजे हंस के दिखाओ। तो ये होता है। अभी आई थी, अच्छा आप ही जो क्या कर लो। ये हंसा था थोड़ा सा भी। ऐसा हाल है। ये तो हाइड्रोलिक ब्रेक लग रही है यार। तभी हमारी जोड़ी अच्छी है। इनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, अब बातों से ही पता चल रहा है। ऑब्वियसली आपको फिल्म में भी देखने को मिलेगी। आपने पहले कभी साथ में फिल्म कभी की नहीं है ना? फर्स्ट फिल्म है ना? अच्छा नहीं, सॉरी या सॉरी You're right. सॉरी, हाँ वो मैंने नहीं देखी, सॉरी। किसी ने नहीं देखी। मतलब पहली बार जब आपने फिल्म की थी साथ में, बॉम्बे वेलवेट की थी, आप पहली बार सेट पे मिले थे कि पहले से जानते थे आप एक दूसरे को? जानते थे। बता दे तो हमारी पहली मुलाकात वाली स्टोरी बता दे। जी। ये ना मैंने इसके इंटरव्यूज देखे थे, फालतू बकवास लोग, ऐसा मिले भी नहीं थे, ऐसे बोल रहा था ये। तो पहली बार हम लोग मिले थे, ये ना आई थिंक वेकअप से क्लिक शूट कर रहा था, और मैं अपनी पहली फिल्म रमने मनाली जोड़ी का शूटिंग करी थी, और हम लोग थे यशराज स्टूडियोज में, और ये जिम कर रहा था। अच्छा। और मैं अंदर आई, मैं इसको देखा वर्कआउट करते हुए। तो इसने कुछ और स्टोरी बताई है, मैंने अभी कोई इंटरव्यू देखा है इसका, कि मैंने बोला ओह सॉरी आई कम बैक। क्यों बोलूंगी मैं कम बैक? मैं वर्कआउट करूंगी अगर मैं वहां पे आई भी हूँ तो। ये बोल रहा है अभी, इसके वर्जन में मैंने आके बोला ओह सॉरी आई कम बैक। नो 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 प्लीज वर्कआउट। मेरी कहानी में कुछ भी बोलूंगा। फिर क्या हुआ था? ये तो हुआ था। व्हाट नॉनसेंस, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं अंदर आई, मैंने इसको देखा, मेरे को देखा, हाय, बोला हाय, मैंने वर्कआउट किया, इसने वर्कआउट किया, वर्कआउट नहीं इसने किया। बोला बाय, मैंने बोला बाय, नहीं, नहीं। खत्म स्टोरी। मुझे याद होता अगर तू मेरे सामने वर्कआउट करती। हो नहीं सकता। एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल इसके साथ हूँ एज एन एक्टर। देयर सम स्ट्रेंज कंफर्ट दैट वी हैव विद वन अनदर, एंड ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग रोज बात करते हो या हम ज्यादा मिलते हो, बट एक वो है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। आपका क्या कहना है? आप भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं? रोज क्यों नहीं बात करते? I have other things to do. बिल्कुल पाजी, बहुत कंफर्ट लेवल है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर। बड़ी अच्छी बात है, वो स्क्रीन पे आपकी केमिस्ट्री दिखती है। ऐ दिल है मुश्किल में ना एक ब्रेकअप सॉन्ग है जिसमें सब अपने अपने कानों पे हेडफोन्स लगा के नाच रहे हैं। वो सारे एक ही गाना सुन रहे थे कि अपने अपने हिसाब से अपना अपना लगा के नाच रहे थे? कॉन्सेप्ट एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन पाजी, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है दुनिया भर में विच इज कॉल्ड साइलेंट डिस्को, जहाँ आपको हेडफोन दिए जाते हैं और एक ट्रांजिस्टर टाइप पेजर जैसा मिलता है, जो 4 चैनल्स होते हैं, 4 डिफरेंट डीजेस। डीजेस होते हैं। तो आप लगाओ जो भी डीजे आपको पसंद है, जो भी ट्रैक्स आपको पसंद है, आप उस पर नाच सकते हो। लेकिन अगर एक आदमी जो बाहर से देख रहा है तो ऐसा लगता है कि सब पागल है, क्योंकि सब साइलेंट में हेडफोन्स लगा के नाच रहे हैं। ये जो गाना है वही कॉन्सेप्ट पे गाना बना था। तो अनुष्का का ब्रेकअप हो जाता है, तो वो डीजे के पास जाती है और कहती है कि कोई अच्छा बॉलीवुड डांस नंबर लगा। तो वो डांस नंबर लगता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरा जो पार्टी है वो चैनल पे ट्यून करते और हम सब वही बॉलीवुड डांस नंबर करते। वाह, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। मैं आपको एक हेडफोन देता हूँ, आपके ईयरफोन में गाना बजेगा, ओके आपको स्टेप्स अनुष्का को सुनाई नहीं देगा, ओके पर आपको अपने स्टेप्स के थ्रू ओके समझाना है अनुष्का को कौन सा गाना है। अनुष्का आपको गेस करना पड़ेगा। सुपर। अभी देना पागल लगेगा अकेला ही। वेल डन। क्या बोला था वो? अनारकली मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ऐसा तो बोला। नहीं, अनारकली इनके सामने मत नाचना। शुक्र है ये नहीं पूछ लिया नारकली कितने आदमी थे। सरदार पूरे 4। पता है जब भी कभी भी हम लोग कभी लाइक इफ यू इन करण के घर में हम लोग होते हैं हम सब,
और भी लोग होते हैं और दोस्त वोस्त, तो कभी भी अगर कोई ये गेम होता है ना ये वो सोच के अगर हम सिर्फ दोनों करण के घर अकेले होते तो कुछ बुरा होता। जब हम करण के घर होते और दोस्त वोस्त। पहले पूरी बात तो सुन लो। ये बना हुआ है एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, होल्ड ऑन। तो वो गेम खेलते हैं ना कि टीम्स बनाते समझ में आया? तो टीम्स बनाते हैं और गेम खेलते हैं ना कि गेस क्या बोलते हैं उसको फिल्मों वाला दमशराज। तो कोई मुझे टीम में नहीं देता, मुझे और आदित्य रॉय कपूर को लास्ट में चूज किया जाता है क्योंकि हमारी फिल्मों की रेफरेंसेस सबसे मतलब पुअर है, लाइक 0/100। ये बात क्यों सुनाई बाय द वे I आपने? don't know। पाजी आपको पता है ये जान के आपको खुशी महसूस होगी। अच्छा मेरे को ये बहुत प्यारी लगती है निष्का, अपनी बातों में बड़ा एंजॉय करती है। ये खुद की फेवरेट है। But अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सेल्फ एंटरटेनमेंट कर रही होती हूँ। वेरी गुड। So just imagine एंटरटेनमेंट कितना पुअर है, मुझे खुद को एंटरटेन करना पड़ रहा है। What do you mean? This show is not good or what? Not this show। क्या बोल रही है यार? जिस थाली में खा रही है उसी में थूक रही है। नहीं यार, ये तो मतलब मेरा फेवरेट शो है। शो का नाम क्या है? कपिल शर्मा शो। Nice. शर्माओं का शो है। पाजी आपको सबका है, हम सारे शर्माओं का है। बस। आपको एक्चुअली इनका अपना शो है ये, ऐसी Oh कोई बात God. नहीं ना। रणबीर आपने रॉकस्टार में रॉकस्टार प्ले कर रहे थे आप, आपने उसमें बहुत सारे लोगों से पेमेंट ले ली लेकिन शोज नहीं किए। हाँ, फिल्म। इसमें आप हर जगह गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको शौक है एक्चुअली रॉकस्टार प्ले करने का? ऐसे नहीं कि मैं एक रॉकस्टार प्ले कर रहा हूँ, उसकी चाहत है, जैसे आप गाते हो, आपका पैशन है जी। आप एक्टिंग करते हो, आप शोज करते हो, बट यू ऑल्सो लाइक सिंगिंग। ऐसे ही जो किरदार मैं निभा रहा हूँ अयान, वो एक्चुअली MBA कर रहा है लंदन में। MBA का मतलब क्या होता मेरे है? बाप की आरज़ू। मतलब फिल्म में हाँ, बढ़िया बोलता है कि है मेरे बाप की आरज़ू कंप्लीट कर रहा है। अच्छा। क्योंकि ये एक्चुअली गाना चाहता है। तो इंटरनेट में थोड़ी आवाज़ हो जाती है, बट ऐसे कोई बड़ा जनार्दन जाखड़ वाला रॉकस्टार नहीं बनता। अच्छा, एक्चुअली बहुत ही अजीब बात है कि ये रॉक स्टार सिंगर के रोल प्ले करते हैं, हालांकि इनकी आवाज द वर्स्ट है। सो मच सो दैट मुझे पता है कि जब ये रॉक स्टार के लिए शूट करते थे तो एक्चुअली गाना पड़ता है ना जब शूट कर, लेकिन आवाज किसी और की आ रही है तो ये एक्स्ट्रा स्पीकर्स मंगवाते थे कि इनको खुद की आवाज में सुनाई दे दैट वापस। इज ट्रू। और करो ना, आपस में बातें, हमें मजा आ रहा है। आपस में बातें करते रहे तभी इतने एंटरटेनिंग है। वो भी बिना देखे। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया, वो आपकी तरफ मुंह करके बैठा, आप इधर करके बैठे, हम लोग बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं, बस की वेट कर रहे हैं। हाँ जी। I know Ranbir and his family very, very well. Hi Rajiv. Hi Ranbir. तो Ranbir, Anushka is a very good singer. और Ranbir मैं चाहता हूँ आप थोड़ा प्रूफ करके दिखाएं क्या अनुष्का अच्छी सिंगर है? कि आप अच्छे सिंगर हो। अच्छा, रणबीर गाते भी है? He sings very well. So Ranbir, why don't you show? Music नहीं है? Ranbir, yeah, very well. आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? छा गया गुरु। अनुष्का, कोई यहाँ से ऑडियंस में से कोई बोल रहा था कि आप अनुष्का से पूछना, वो उनको पहाड़ी गाने बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे एक ही गाना आता है, कौन सा? वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे एक और गाना आता है, मेरे को याद आया एकदम से। मैं मम्मी को फोन करूँगा, वो याद नहीं आई। थोड़ी अच्छा गाया तुमने। यार मुझे वो पूरा गाना आता है, ये ना मुझे पूरा नहीं आता है, उसका मुझे अच्छा है। मतलब भी पता है। फील की। मुझे दूसरा वाले गाने का ज्यादा अच्छे से पता है। तो एडिट करें ना, जहाँ भी तभी तुझे याद आए, कोई भी बात चल रही है तो रोक देना, तो गा देना। मुझे याद आएगा मैं गा लूंगी। ठीक है, बीच में कहीं पे भी शुरू है ना, पर ये ना हमारी बातचीत चल रही है, बीच में आप शुरू हो जाओ। वो कैसा? अनुष्का ना खुद नहीं ड्रिंक करती, लेकिन इनको जो ड्रिंक करते हैं ना पार्टीज में वो बड़े अच्छे लगते हैं। वो क्यों? इनका ये मानना है कि गॉसिप निकल आते हैं लोगों के बाहर, 2 ड्रिंक अंदर जाते हैं, जगह रहती नहीं, फिर बाहर आ जाते हैं। लेटेस्ट गॉसिप कोई आजकल मार्केट में आया हो? रहने दो। मैं बोला ना खुद एंजॉय कर लेती शरारती हूँ। मूड में हो। बट ये सच्ची में होता है। अच्छा मैं बोलूँ, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे तुम। नहीं, मैं गॉड यार, शर्मा। मैं तो एक बार भी नहीं बोला, आप ही बोल रहे हैं जब से आए।
हाँ तो फिर एक्चुअली ऐसा बहुत होता है पता है मेरे साथ। तो मैं ड्रिंक नहीं करती, ठीक है, तो मैं कभी भी किसी पार्टी में जाती हूँ तो क्या बिगिनिंग में तू ड्रिंक नहीं करती? कोई एक वक्त होता था जब तू करती थी, अब नहीं करती। मतलब 3 साल पहले करती थी, ठीक है। मतलब 30 साल वाली बात बोल रही है। तो आंटी उठ के चली गई। छोड़ो ये कुछ बता नहीं रहे, मैं जा रही हूँ। वो बोल रही है ये लो भाई तुम्हारा एक चले गया। ओह आंटी चेंज योर माइंड, थैंक यू। तो फिर आंटी सुनिए, तो हम कहाँ थे? तो आंटी बात ये है कि अरे बैठ के सुनिए। आंटी सोच रही हूँ मैं ये क्या हो गया मेरे साथ। अभी ना मेरी ना स्टोरी बहुत हाइप हो गई है, इतनी खास है भी नहीं। इतना उसको बिल्डअप हो गया है कि अब तो तू ड्रिंक नहीं करती? एनीवे तो नहीं पीती। तो क्या होता है लोगों को पता नहीं होता कि मैं नहीं करती हूँ। अब जो मेरे दोस्त होते हैं वो जानते हैं, जिनको नहीं पता होता है तो उनको लगता है कि मैंने भी, और मैं क्या है कि मुझे ज्यादा ना जरूरत नहीं होती है पागल होने की। मैं एक्चुअली वेट करती हूँ कि लोग कब मेरे लेवल पे आ जाएंगे, तो मैं नॉर्मली अपने आप को थोड़ा सा रखती हूँ सभ्य बिहेव करने के लोगों के साथ। लेकिन जैसे लोग थोड़े पागल हो जाते हैं ड्रिंकर, मैं भी निकल जाती हूँ बाहर। अभी चलो अभी फ्री हो सकते हैं और पागल हो सकते हैं। एनीवे तो लोग आके ना मुझे अपनी सारी कहानियां बता देते हैं और मैं बस आई नो मैन आई एम सो हाई बीच बीच में बस बोलती रहती हूँ, तो मुझे तो सब गॉसिप मिलती रहती है। अनुष्का आगे चल के किताब लिखेंगी एकदम ही, तब पता चलेगा। नहीं अच्छी बात है, कुछ चीजें दिल में रहनी चाहिए। आपको पता ना ये हमारी इंडस्ट्री के एआई ऑल इंडिया रेडियो है ये। सब तो ये सच बात है, अगर कोई मुझे कुछ सीक्रेट बताता मेरी हालत खराब होती है, आई जस्ट वांट टू शेयर इट विद समबडी एल्स। और मैं आप सबको ये बात बता दूं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम है सीक्रेट, क्योंकि हर इंसान का एक दोस्त होता है जो किसी को नहीं बताएगा, और उस इंसान का भी दोस्त होता है जो किसी को नहीं बताएगा, और ऐसा करके ये पूरे हॉल को सब जानते हैं कि सीक्रेट क्या है। अभी मैं ये इसको fact कुछ है। नहीं बताती हूँ। तेरे ड्राइवर के थ्रू मुझे आ जाता है। सुरेश इज नॉट लाइक दैट। अच्छा पेरिस में ना एक ब्रिज है, वहां पे लोग ताले बांध के चले जाते हैं। एक ऐसा अमेरिका में भी है, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे, वहां पे भी लोग ताले बांधते हैं। वहां पे मैंने पूछा था क्यों बांधते हैं, कि वो जो जिनका वीजा खत्म हो जाता है, जैसे स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं या कुछ और करने, कि हमें दोबारा वापस आए तो हम आँख खोलेंगे। पुलिस ही खोल के ले जाती है। खैर आपने भी पेरिस में एक लॉक बांधा ना, आपने किस लिए बांधा था? मेरे पास एक फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्लीज दिखाएंगे आप? अनुष्का Loves dude. लव Dude, DUD. व्हाट इज डूड अनुष्का? चलो अभी मुझे बताना ही पड़ेगा। मेरा कुत्ता है, So sweet. अच्छा वो मेरा कुत्ता और मैं उसकी इंसान हूँ। वो मुझे देख के बोलता होगा मेरी इंसान। एक्चुअली कुत्ते भी आपस में बातें करते हो ना। हाँ और सुना तो क्या, ये मेरा रणबीर कपूर है। पाजी ये मशहूर गुलाटी के पिताजी हैं। ओ अच्छा, इन्होंने काम खराब किया उनका। रणबीर ये आपके पापा ऋषि साहब के बड़े फैन है ये actually। जी फैन क्या, फैन तो बहुत छोटे होते हैं। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स यू नो, वी आर। एंड प्लीज टेल माय फ्रेंड, मैं साहब या कम हियर, ओबीडिएंट चाइल्ड, ताली बजाओ। इधर प्लीज टेल माय फ्रेंड आई लव हिज ट्वीट्स। मेनी पीपल लव हिज ट्वीट्स। अगेन मेनी पीपल। और क्या बच्चे, क्या बस टिप टॉप अंकल। मार्केट में बड़े ठंडे हो गए यार, कोई गॉसिप वॉसिप नहीं चल रहा तुम्हारा? फिल्म ही नहीं चल रही आजकल। क्या चल रहा है बताओ, कौन है आजकल? आजकल करण जौहर है जिसकी फिल्म आ रही है। नहीं हेलो यंग लेडी। रणबीर हाँ जी। बच्चे इसमें ना 3-4 हीरोइंस का नंबर डाल दे। दादू आपको शर्म नहीं आ रही? इस उम्र में आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बचपन से कर रहा हूँ, और नोटिस आजकल हो रही तो मैं क्या करूँ? अनुष्का यस मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? हो गया फंस गई आपकी टांगे ना। अरे एंजल्स प्लीज कम रेस्क्यू। जो लोग अनुष्का से, रणबीर से बात करना चाहते हैं, आप लोग अपनी बात
कर सकते हैं जी। सबसे पहले कौन? हैप्पी दिवाली एवरीवन। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मैं अनुष्का मैम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैम मैंने सुना है कि आप स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छा करते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप बॉलिंग कपिल सर और रणबीर सर को करो। ये आपने कहाँ से सुना है पहले तो मुझे बताइए। मतलब एक- ये कौन सा गूगल है ये आपका? फेसबुक ट्वीट देखा था, अरे मतलब पोस्ट देखा था। फिजूल ट्वीट। फेसबुक का ट्वीट इंस्टाग्राम में देखा होगा। हेलो, ये तो पागल है, मुझे नहीं लगता स्पिन बॉलिंग होती क्या है? प्लीज आ जाएंगे, आजा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्पिन बॉलिंग होती क्या है। तू बैटिंग कर ले। कपिल सर बॉलिंग करें तो बैटिंग कर ले, मैं विकेट कीपर बन जाता हूँ। नहीं मैं गाना, एक और गाना गाएगी? रणबीर रेडी है ना? रेडी टू डू एवरीथिंग। बैटिंग, बॉलिंग, गाना। ओके गिव मी। आज दिन है उसका फॉर्म में। बैट है ना, इधर है। मेरी मर्जी यार, मैं कुछ भी चूज कर सकती हूँ। चलो जाओ। पाजी समझ में नहीं आ रहा इसने क्रिकेट कैसे सीखा। थैंक यू ब्रदर जी। Hello, Kapil sir, How are you, Anushka Sonia? ma'am, रणवीर सर एंड सिद्धू सर। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत खुश हूँ आपको बताने के लिए कि इस बार दिवाली वेकेशन के टाइम मैं दुबई में रहूंगी और आपका शो दुबई में लाइव होने वाला है और मैं वो अटेंड करूंगी। थैंक यू। ऑल्सो मैं रणवीर की बहुत बड़ी फैन हूँ। यू आर माई फेवरेट। थैंक यू। तो पास लेने आई हैं दुबई शो का? नहीं, आपको बताने आई हूँ। सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू। अरे ये लड़की ने देखो रणबीर आपके नाम की टी शर्ट पहनी हुई है। हाँ देखा। रणबीर इज माय बे। हाय, व्हाट्स योर नेम? Tanisha. Tanisha, that's really sweet, यार। Sir, I'm your very, 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 very big First, don't call fan. me sir, call me Ranveer, and thank you so much. I feel so good seeing that. Sir, can I? अच्छा रुको, वो मैं डिसाइड करूंगा अभी। बहुत हो गया हगना वगना सब। मैं देखो मेरे को आपसे बात करनी है। आपने इतनी क्यूट टी शर्ट पहनी हुई है और आप बहुत क्यूट भी हैं। ये बे का मतलब क्या आता है? He's बताइए। my life. यस ब्रदर। हाय रणबीर, हाय अनुष्का, हाय कपिल। हाय। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सिंस यू बोथ आर ग्रेट डांसर्स, तो क्या आप वो मेरी चांदनी सॉन्ग पे डांस कर सकते हैं? क्यों, मेरा गाना अच्छा नहीं लगता क्या? अच्छा, मेरा और अनुष्का का एक नया गाना है, ब्रेकअप सॉन्ग। कहा पहले टेंशन ली कहते नाउ सी। आपका अपना नाम नहीं बताया ब्रदर? कन्नन, आपने भी बहुत अच्छा इनका मोमेंट खराब किया। ब्रिलियंट, इट वाज सुपर्ब। गाना आया? गाना आया? नेट स्लो आ चल गया रहा था है। एक्चुअली। नेट स्लो। नहीं आ गया था, मुझे गाना आ गया वैसे। मुझे I'm just looking for the right opportunity. गाना याद आ गया गाना भाई भी। तो दोस्तों आप सबको जान के बहुत ही खुशी होगी, प्राप्त होगी। अनुष्का को गाना याद आ चुका है जी। ये And to all my गढ़वाली fans and कुमाऊनी fans. आपको कहीं देखा ऐसा लगता है? आपको मैं नहीं जानती। अरे मुझे तुम भूल गई। मैं तुम्हारा पड़ोसी हुआ करता था, याद नहीं? मेरे घर में बड़े सेलिब्रिटी आते थे। हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अरे तू कितनी बार तो आई अपनी मम्मी के लिए शेविंग रेजर लेने मेरे घर से। हाँ, मुझे अब भी याद नहीं आया। एक दो बार अपने पापा के लिए लिपस्टिक भी मांगने आई थी। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा। तो तुम्हें कैसे याद आएगा फिर? जब हमारी फैमिली के बारे में तो ढंग की बात करोगे। जब से मम्मी शेविंग की पापा इसलिए नहीं आए थे। क्या होता है यार? तू इतने दिन बाद क्यों आई? कहाँ थी तू? मैं वो ना हॉस्पिटल में थी। क्या हुआ था कि हॉस्पिटल का जो बोर्ड था ना, हाँ। उसका ना पी खराब हो गया था। तो 6 महीने से मैं पी बन के खड़ी हुई थी वहां पे। ऐसे पी बन के खड़ी हुई थी। अभी उन्हें लगवा लिया तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। अच्छा, कितने दिनों बाद आई? कुछ खाएगी? वाह, लगता है काफी माल बना रहे हो आजकल, खाओगी। वेरी गुड यार। सिद्धू जी। हाँ जी। मैं आई हूँ, लेकिन मैं आपके लिए ना एक सबसे पहले गाना गाना चाहती हूँ, अगर आप यू डोंट माइंड। ठोको। ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट गरम गरम, ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट, ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट गरम गरम, ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट, हो ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट गरम गरम, ब्रेकफास्ट में खाए स्प्राउट। सिद्धू जी, सिद्धू जी, सिद्धू जी, सिद्धू जी, सिद्धू जी जीरो पे आउट गरम गरम, सिद्धू जी जीरो पे
मैं यहाँ आई नहीं तो क्या हो गया, मैं प्रोग्राम तो देखती हूँ ये वाला। गानों में उलझ गई यार। जिस बात के लिए, मेन बात के लिए जिसके लिए मैं आई हूँ वो तो मैं आपको बता दूँ। मैं आई हूँ इस बात के लिए कि रणबीर कपूर जी हैं जो, ये मेरे हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड से अब सेपरेशन करने के लिए आई हूँ और इनसे लूंगी मैं तलाक, तलाक, तलाक। जैसे शादी नहीं की तो तलाक किस बात का? हमारे फैमिली मैटर में ना तुमको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ओके? शादी नहीं की, तुमको बड़ा पता, मैंने शादी की है कि नहीं की है। 1 साल पहले हमारी शादी हो चुकी है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास, लेकिन वो स्कूल गया हुआ है अभी। इतना झूठ बोल रही बाजी। 1 साल पहले शादी हुई, सबूत 1 साल का बच्चा कौन सा स्कूल जाता है? नहीं, शादी 1 साल पहले हुई है, पेपर वर्क तुम्हारा बहुत पहले हो गया था। सारा समाज सबूत मांगता है ना, तो सबूत मेरे पास है। सिद्धू जी, हम दोनों हनीमून पे गए थे। और हनीमून पे जब गए थे ना, तो वहां पे हमने ना मतलब एक वीडियो बनाया था, थोड़ा सा हमारा प्राइवेट वीडियो है, तो वो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी। रामू काका, मोबाइल लेके आना। मेरा मोबाइल फोन है, आओ वीडियो प्ले करते हैं, आइए। ठंड कितनी लग रही है ना। अच्छा हाथ दे दो बेबी। अरे आपका हाथ तो बहुत ज्यादा ठंडा है। नहीं नहीं, हाथ क्यों? ये तो बर्फ जैसा हाथ है आपका, हाथ नहीं पकड़ना मेरा। बेबी हम हनीमून पे है, इशारा समझा करो। मुझे पता है हम हनीमून पे हैं, और आपका इशारा है यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है। और आपका इशारा है कि डर खत्म हो गया। शट अप कर मामा, चुप कर जा। पीछे से बोल रहा बर्फ खत्म हो गया। कहता खत्म हो गया, बर्फ खत्म हो गई। तो अभी इशारे की बात कर रहे थे हम। मैं समझती हूँ आपका इशारा है कि इस ठंड के मौसम में मैं अपना शॉल और मफलर आपको दे दूं ताकि आपको ठंड ना लगे, ओके? बैटरी लो। अरे सुनो, ऐसा होता तुम्हारा हनीमून? हाँ? एग्जैक्टली। मैं आज यहाँ पे आई हूँ तो तलाक लेके रहूंगी। ये रहे पेपर, ये रहा पेन, डिवोर्स एग्रीमेंट, यहाँ पे आप साइन करिए। चलिए। मुंह पे ही लगा दो। पीछे हो जा रणबीर, उसको उल्टी आ रही है शायद। अच्छा रो रही हो? सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता, मुझे लगा शायद वॉमिट कर रही हो। 6 महीने से हम मिले नहीं है, तो वॉमिट कैसी होगी मेरे को? But I'm feeling so bad, so sad. तुम रो रही हो ब्रेकअप के बाद? अनुष्का को देखो, ऐ दिल है मुश्किल में, उनका ब्रेकअप होता है, वो डांस करती है गाना लगा के। आइडिया बुरा नहीं है। मैं अभी जा रही हूँ। नहीं शुरू की मटीरियल अंदर मैरिज एग्रीमेंट का निकला, देखो। ओहो, दोबारा हो गई शादी? पक्की होगी, कोर्ट वाली होगी ये तो। चुपचाप शूटिंग के बाद घर आ जाओ, चलो। रणवीर, अनुष्का, मुझे ना एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है, आप लोग मेरा थोड़ा साथ दे देना, थोड़ा उसमें पार्टिसिपेट कर लेना। जल्दी जल्दी सिटी केबल का सेटअप लगाइए, चलिए। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपकी बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत बहुत जरूरत से ज्यादा टैलेंटेड। अपनी तारीफ में मैं जितने भी शब्द कहूं शायद कम पड़ जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट बम्पर।
सिटी केबल के इस प्रोग्राम बाल की खाल में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं। हमारे साथ बहुत ही जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं। यहां पर आरके स्टूडियो से रणबीर कपूर, NH10 पर सफर करती हुई अनुष्का शर्मा, और यहां पर मौजूद हैं न जाने न माने डॉक्टर मशहूर गुलाटी। ना जाने या ना माने, याद रख मैं डॉक्टर होने के साथ साथ तुम्हारा बॉस भी हूँ। फिर ठीक है, मैं रड़ कर दिया तो फिर आदमी क्या बोले। हमारे साथ यहाँ पर और जुड़ी हुई हैं ओवरवेट जूड़े वाली टीचर विद्यावती। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, देखिए रणबीर एंड अनुष्का, मुझे टीचर इस जालिम जमाने ने बनाया है। बेसिकली जो मेरा मेन आर्ट है वो तो सिंगिंग एंड एक्टिंग है। हेलो। अच्छा मैं इतना झूठ हो रहा है यहाँ पे, इतना झूठ बोल रहे हो। मैं बताता हूँ इसका काम क्या है। ये लड़की झूठ बोल रही है। क्यों? इसका मेन काम है ऐसे अंगूठा लेके ना ऐसे गले में रगड़ती मैल निकालने का काम है इसका। बकवास कर रही है। Just shut up. You too same. इतने बड़े बड़े मेहमान आए रणबीर कपूर साहब, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। लाइव है आप बाहर रहिए, मेरे को आप बड़े अच्छे लगते हैं। आपका मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ। जब आपका गाना था बदतमीज दिल, मैंने अपनी बीवी को सुना के बड़ा चिढ़ाया, वो बड़ी बदतमीज है। और मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं आपका फैन हूँ। मेरे को आपसे कुछ और कहना है। मेरे को ये कहना है कि मतलब आई लव यू है। अरोड़ा जी आप थोड़ा हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा मेरा बढ़ना इसको दिख रहा है, खुद तेरा पेट तेरे पेटीकोट से आगे बढ़ रहा है, वो तेरे को दिख नहीं रहा। अथू। देखिए हमारे बहुमूल्य समय को नष्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप प्लीज अपनी सीट पर पसर जाएं। ओह बेटे आप भी आए। हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। मैं आपको नहीं, मैं आपके जूड़े से बात कर रहा हूँ। अब मैंने कहा इतना बड़ा हो गया, हो सकता बोलना चलना सीख गया हो। देखिए जस्ट कीप योर माउथ शट। अगर मेरे जोड़े के बारे में कुछ कहा ना आपने, ये मेरी पहचान है। वाह ये तो बड़ी अच्छी राइमिंग होगी। इसकी पहचान जूड़ा है, इसकी पहचान कूड़ा है। ये कचरे में रहता है सारा दिन। हाँ कचरे में रहूंगा ना जी, मुझे अपने भाई के लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का भी सामान ढूंढना पड़ता है ना, इसलिए मैं कचरे में रहता हूँ। चलिए सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारा विषय है कि इंसान को दिल से सोचना चाहिए या दिमाग से। आप अपने विचार जरा इस पे प्लीज थ्रो करेंगे। देखिए मैं दोनों से सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पास दिल भी है दिमाग भी है। ऑब्वियसली। किंतु परंतु अगर आपके पास एक की कमी है जो आप में से किसी की भी हो सकती है, देन उसके अकॉर्डिंगली देन एक्ट करना पड़ता है। डॉक्टर गुलाटी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप डॉक्टर हो। यस। आपका दिमाग धड़कता है? Sometimes yes. कैसे? दिमाग कैसे धड़क सकता है? You know, दिमाग का अपना एक दिल होता है। मतलब दिल का भी दिमाग होता है? Obviously. बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने भी डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की। नहीं मैंने देखा, देखो जो दिल होता है ना और जो दिमाग होता है, दोनों में आपस में बड़ा अच्छा कनेक्शन है। आप देखिए कि आप एक दिल और दिमाग दोनों निकाल दीजिए तो इंसान 6-7 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। मैं ये सुनी सुनाई नहीं बात बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद करके देखा पेशेंट्स के ऊपर। अच्छा बात दिल और दिमाग की चल रही है। ये बम्पर, ये ना दिल से सोचती ना दिमाग से। ये कैसे नहीं सोचती, ये सिर्फ पेट से सोचती है। 8 किलो चावल कहाँ से मिलेंगे खाने को? 25 रोटियां कौन सी सब्जी के साथ खानी है? मैं कहता हूँ ये 2 दिन भूख हड़ताल में बैठ जाए, देश में अनाज की जो कमी है पूरी हो जाए।